हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सारा ने। तो मैं रश्मि मलिक यूपी शामली से आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल परी ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ रितु यादव के बारे में, जो देहरादून से हैं। रितु यादव जानते होंगे आप लोग अच्छी तरह से, तो आज मैं उनके बारे में बात करना चाह रही हूँ। वैसे मैं बता दूं कि जो रितु यादव हैं, जो नहीं पता, जो न्यू हैं उनको बता देती हूँ। जो रितु यादव हैं वो देहरादून से बिलोंग करती हैं और अभी जुलाई में, शायद 2 जुलाई को उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी। वो क्योंकि 4 नवंबर को उनके हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से उनको काफ़ी चोट आई थी। उनकी सर्जरी वगैरह भी हुई थी सर की, और वो 8 महीने तक कोमा में रहे थे। उस 8 महीने के पीरियड में रितु यादव ने अपने हस्बैंड की बहुत ज़्यादा सेवा की है, बहुत बहुत ज़्यादा सेवा की है। मैं मतलब जैसा एक वो होता है ना, एक छोटा बच्चा होता है जब वो जन्म लेता है, तो जिस तरह से एक माँ जब उसका बच्चा नहीं बोलता है, जिस तरह से एक माँ अपने बच्चे की केयर करती है ना, कि बिना बच्चे के कहे मालूम चल जाता है कि अब भूख लग रही है, बिना बच्चे के कहे उसकी हर चीज़ का पता चल जाता है माँ को। तो सेम उसी तरह से रितु यादव ने अपने हस्बैंड की दिन रात सेवा की है। जो यादव जी थे वो एक्सीडेंट के बाद बोल नहीं पाते थे, खुद से खा नहीं पाते थे, सिर्फ बेड पर रहते थे। तो आप खुद सोच सकते हो, एक आदमी जो पैरालाइज हो गया हो, जिसके सर्जरी होने के बाद वो कोमा में चला गया हो, तो उसकी वाइफ ने कितनी दिक्कत आती है ऐसे आदमी को। लेकिन रितु यादव ने कभी हार नहीं मानी, आखिरी टाइम तक अपने हस्बैंड का साथ दिया और कोशिश की कि वो बच जाए किसी तरह से। जहाँ जिसने बोला ले जाने के लिए वहाँ लेके गई। खुद देखा है हमने अपने आँखों से कि किसी ने बोला था कि दिल्ली ले जाओ, तो वो देहरादून से दिल्ली लेके गई थी, और दिल्ली से जब दिल्ली मना कर दिया तो वापस दिल्ली से देहरादून लेके आई थी। देखो, डॉक्टर को जवाब डॉक्टर ने दे दिया था उनको कि वो नहीं बचेंगे, लेकिन एक आस होती है ना, आदमी की सोचता है कि अपनी तरफ से हम पूरी कोशिश करेंगे कि शायद बच जाए। तो वही रितु यादव थी, उन्होंने हर कोशिश की। तो रितु यादव ने हर नामुमकिन कोशिश करी, हर मुमकिन कोशिश करी अपने हस्बैंड को बचाने की भी। लेकिन वही होता है ना कि हम तो सिर्फ कर्म कर सकते हैं, उसका फल ऊपर वाला देता है कि उसे देना है कि नहीं देना है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि रितु यादव ने अपने हस्बैंड की बहुत सेवा की है, बहुत 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 ज़्यादा सेवा की है। 8 महीने ऐसे रख दिए जैसे कि कोई अपने बच्चे को रखता है। और अब उनकी डेथ जुलाई में उनकी डेथ हुई थी। अब उनको मेरे ख्याल से 4 मंथ हो गए हैं। 2 जुलाई को डेथ हुई थी शायद उनकी। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 3 मंथ्स हो गए हैं उनको। तो अब रितु यादव का पार्लर भी है। तो उनको देखो, अब अपने बच्चों की जो करता धरता है वो रितु यादव है, क्योंकि हस्बैंड के जाने के बाद सारी जिम्मेदारी जो आ गई है वो रितु यादव के कंधों पर आ गई है। और यादव जी के जो पापा हैं वो भी काफ़ी एजड हैं, तो उनकी देख रेख भी रितु यादव को करनी है। और अगर देखो घर चलाना है तो उसके लिए काम भी करना पड़ेगा। ऐसे तो नहीं है कि खाली बैठे रहेंगे और कुछ हमारे भगवान हमें देता रहेगा, नहीं, भगवान भी उनको देता है जो मेहनत करते हैं। तो उन्होंने अपना पार्लर जाना स्टार्ट कर दिया। उनका पार्लर था पहले से ही, उन्होंने अपना पार्लर स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि देखो इनकम के लिए काम तो करना ही पड़ेगा। तो अब लोगों ने जैसे एक प्रोफेशन है उनका कि वो पार्लर चलाती हैं, तो उनको उसमें सज धज के रहना पड़ता है, थोड़ा बहुत मेकअप करना पड़ता है, दिखाना भी पड़ता है, वीडियो भी बनानी पड़ती हैं, क्योंकि वीडियो बनाएंगी उससे भी इनकम आएगी, पार्लर चलाएंगी तभी तो इनकम आएगी। अगर खुद एक पार्लर वाली ऐसी बैठी रहेगी तो वो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो उनका एक काम है। तो लोगों ने अब कहना शुरू कर दिया है कि पति को मरे को तो अभी, हाँ, तो उन्होंने अब जैसे अपनी शॉर्ट्स वीडियो बनानी स्टार्ट कर दी है, या फिर 1-2 बार साड़ी वाड़ी पहन के वीडियो बनाई हैं। एक्चुअली उन्होंने वीडियो साड़ी पहनानी बताई थी कि सिंपल साड़ी कैसे पहन सकते हैं और साड़ी के ऊपर कैसे ही सिंपल मतलब कम मेकअप से कैसे मेकअप कर सकते हैं। तो वो उनका देखो
बिजनेस है तो वो तो करके दिखाएगी इस चीज़ को। तो इस चीज़ पर लोगों ने क्या कहना शुरू किया है, अभी कम से कम 3 महीने तो तेरे पति को मरे को 3 महीने हुए हैं, कुछ टाइम तो रुक जाती, कुछ तो शर्म कर लेती। तो मैं ये पूछती हूँ उन लोगों से, क्या शर्म कर लेती और क्या रुक जाती? तो क्या शर्म कर लेती और क्या रुक जाती? जिसको जाना है वो चला गया, वापस तो नहीं आएंगे ना। सारी जिम्मेवारी किसके ऊपर है? जिसको जाना था वो चला गया, वापस नहीं आएंगे। इसको पॉजिटिव वे में लेना, निगेटिव वे में मत लेना। जो चला गया है, वो वापस नहीं आएगा, ठीक है। और जो घर का बच्चे की फीस, स्कूल की, घर के बिजली के खर्चे, लोन भी है, बहुत कुछ है, हारी बीमारी भी है। तो क्या अब वो, अगर हस्बैंड को अभी 3 महीने हुए हैं उनकी डेथ को, तो क्या जीतू यादव सिर्फ एक कमरे में बैठ कर रोती रहे? सिर्फ यही करे? फिर तुम लोग आओगे घर का खर्चा चलाना, उनके अकाउंट में पैसे डालने तुम आओगे, उनके घर के जितने खर्चे हैं क्या वो तुम पूरे करोगे? नहीं करोगे ना। कोई नहीं पूछता किसी को, अपने आप ही सब कुछ करना होता है। तो फिर इस तरह के कमेंट क्यों? अगर एक औरत का पति मर गया है तो क्या सिर्फ उस औरत को सफ़ेद साड़ी पहन के रखनी है? क्या सिर्फ एक कमरे में बंद हो जाए और बस सुबह शाम दिन रात रोती रहे? क्या होगा उस रोने से? यादव जी वापस आ जाएंगे? नहीं आएंगे ना। दुख है, एक औरत के मन में जो दुख होता है ना पति के मरने का, वो सिर्फ एक औरत ही जान सकती है। और वो दुख बाहर से जो हंसते हैं ना, दुनिया को दिखाना पड़ता है, बच्चों के सामने हंसना पड़ता है, मुस्कुराना पड़ता है, लेकिन अंदर जो दुख होता है ना, वो औरत ही जानती है कि क्या दुख है। और जो दुख जीतू यादव को है ना अपने पति के मरने का, वो चाहे हंसे चाहे रोए, लेकिन जो उनके दिल में दर्द है ना, वो उनको ही पता है, वो ही समझ सकती हैं कि क्या दर्द है। हम लोग तो सिर्फ बातें बना सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। तो अगर कोई अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है, मूव ऑन कर रहा है, अपने बच्चों की जिम्मेदारी उठा रहा है, अपने घर की जिम्मेदारी उठा रहा है, तो उसे ना रोक कर अगर उसको मोटिवेट करो तो ज़्यादा बेटर है। एक औरत की ज़िंदगी सिर्फ यही नहीं होती है कि हस्बैंड मर गया है तो सिर्फ बैठ कर एक कमरे में सफ़ेद साड़ी पहन ले और सिर्फ रोती रहे। सब कुछ करना पड़ता है। बच्चों के लिए अच्छे कपड़े भी पहनने पड़ते हैं, बच्चों के लिए खाना भी खाना पड़ता है, और बच्चों के लिए अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि उन बच्चों से बाप का साया तो छिन गया, एक माँ का साया है। अगर माँ को बाई चांस कुछ हो गया तो उन बच्चों का क्या होगा? तो इसलिए अपनी जुबान से गंदे गंदे वर्ड ना निकाल कर सपोर्ट करा करो किसी को। ऐसे मत क्या करो कि उसको हर्ट हो, उसको दुख पहुँचे। उसके अंदर पहले इतने दुख हैं, वो पहले इतनी तकलीफ़ों से गुजर रही है, ऊपर से तुम लोग ऐसे कमेंट कर देते हो कि वो बहुत ज़्यादा बेकार हो जाए, है ना। और ये सब नियम औरत पे क्यों लागू होते हैं, बस मुझे ये नहीं आती है। अगर किसी का हस्बैंड मर जाए तो औरत को बाहर नहीं निकलना, औरत को जॉब नहीं करनी, औरत का लोग जीना हराम कर देंगे। इसने अच्छे कपड़े पहन लिए, इसने साड़ी पहन ली, इसने सूट पहन लिया, इसने तो आज बिंदी लगा ली, इसने तो आज लिपस्टिक लगा लिया। लेकिन अगर किसी आदमी की औरत मर जाए तो उसके ऊपर सारी रोक टोक क्यों नहीं लगती हैं कि बाहर नहीं जाना तुझे, अब आदमियों में नहीं बैठना, अच्छे कपड़े नहीं पहनने हैं? क्यों एक औरत के ऊपर ये सारी बातें क्यों लागू होती हैं, आदमी के ऊपर क्यों नहीं लागू होती? जिस तरह से औरत का आदमी मर जाता है उस तरह से आदमी की औरत भी तो मरती है ना। लेकिन ये सारे नियम हमारे देश में सिर्फ औरतों के लिए बनाए गए हैं, आदमियों के लिए नहीं। तो मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये गंदे शब्दों का यूज मत करा करो किसी के लिए। किसी को बहुत दुख होता है, अगर वो कुछ कर रहा है, कुछ काम कर रहा है, तो उसको आगे बढ़ने दो, ना कि उसको पीछे खींचो। तो इस वीडियो करते हैं यहीं पर एंड, और फिर मिलते हैं आपको अच्छी सी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें। और अगर चैनल पर न्यू आते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं।